अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 हाउ आर यू। तो जैसा कि हम ये सैयद इम्तियाज़ अली ताज का तहरीर करदा ड्रामा आराम व सुकून पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर नंबर 7 है। इसके हमने जो है वो रीडिंग कर ली और इसके बाद इसके सवाल जवाब और मश्की सवालात जो हैं वो हमने तकरीबन सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज मैं आपको सवाल नंबर 7 जो MCQs हैं वो करवाऊँगी। आपने अपनी किताब के ऊपर इस तरह से निशान लगाते जाना है। तो सवाल नंबर 7 है, दुरुस्त जवाब के आगे टिक का निशान लगाएं। अलिफ, सबक आराम व सुकून के मुसन्निफ़ कौन हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेमचंद, सैयद इम्तियाज़ अली ताज, मौलवी नज़ीर अहमद एंड मिर्ज़ा अदीब। तो इसके मुसन्निफ़ जो हैं वो सैयद इम्तियाज़ अली ताज हैं। आपने इस तरह से टिक लगाना है। बे, डॉक्टर के मुताबिक मियाँ को क्या बीमारी थी। शुगर, नंबर 2 दिल की बीमारी, नंबर 3 थकान और हरारत, नंबर 4 सर दर्द। तो मियाँ को थकान और हरारत थी, तो इसको टिक लगाएं। जीम, मियाँ कितने बजे दफ्तर जाया करते थे। इसका पहला ऑप्शन है सुबह 8 बजे, दूसरा है शाम 7 बजे, तीसरा सुबह 10 बजे और चौथा है सुबह 9 बजे। तो इसका जो सही है वो है सुबह 10 बजे, नंबर 3, इसको टिक लगाएं। आगे नंबर दाल, डॉक्टर ने मियाँ को किस बात की ताकीद की थी। वक्त पर दवा खाने की, नंबर 2 इंजेक्शन लगवाने की, नंबर 3 खामोश लेटे रहने की और नंबर 4 सैर करने की। तो इसका नंबर 3 ऑप्शन जो है खामोश लेटे रहने की, ये इसका सही ऑप्शन है, इसको आप टिक लगाएं। नंबर हे, सबक आराम व सुकून में घरेलू मुलाजिम का नाम क्या था। पहला है कल्लू, नंबर 2 लल्लू, नंबर 3 बिल्लू और नंबर 4 टल्लू। तो जो नौकर का नाम था वो था लल्लू, नंबर 2, इसको टिक लगाएं। आगे है नंबर वाव, घंटी किसने मेज़ से उठाकर अंगीठी पर रखी थी। नंबर 1 बीवी ने, नंबर 2 मियाँ ने, नंबर 3 लल्लू ने और नंबर 4 नन्हे ने। तो इसका नंबर 2 जो है मियाँ ने, इसका करेक्ट आपने निशान लगाना है। जे, मियाँ साहब का नाम क्या था। नंबर 1 इश्तियाक, नंबर 2 मुश्ताक, नंबर 3 अशफाक और नंबर 4 इसहाक। तो ये नंबर 3 अशफाक जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये मुलाजिम क्या चीज़ कूट रहा था। नंबर 1 नमक, नंबर 2 मिर्चें, नंबर 3 रेठे और नंबर 4 गरम मसाला। तो इसका नंबर 3 जो है वो रेठे, वो करेक्ट ऑप्शन है, ये आपने टिक लगा लिया। ठीक है, नेक्स्ट पेज करें। इस पेज के ऊपर ये खाली जगह है, ये आपने सबक की रीडिंग करने के बाद जो है वो आपने मुकम्मल करना है। अब आपने इसका ख़ुलासा लिखना है। ख़ुलासा लिखने के लिए आप अपनी कॉपी के दोनों साइड पे जो है उसके ऊपर आपने मार्जिन लाइन ड्रा करनी है और आप इसका ख़ुलासा कुछ इस तरह से लिखेंगे कि मियाँ बीमार हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि फ़िक्र की कोई बात नहीं, सिर्फ काम की ज़्यादती की वजह से हरारत हो गई है, चंद रोज़ आराम की ज़रूरत है, तबीयत खुद ब खुद संभल जाएगी। बेगम डॉक्टर से कहती है कि मैं भी यही बात कई बार इनसे कह चुकी हूँ मगर मेरी बात का उन पर ज़रा असर नहीं होता। डॉक्टर चला जाता है तो बेगम अपने शोहर को आराम करने की तलकीन करती है, लेकिन अमलन वो खुद एक पल के लिए भी खामन को आराम करने नहीं देती। बीवी पूरे घर में बेआरामी की फ़िज़ा पैदा करके बेसुकूनी का बायस बनती है। वो अपने खामन को बार बार आराम की तलकीन करती है, कभी खाने का पूछती है, कभी बेतुकी बहस करती है, कभी ऊंची आवाज़ में नौकर को डांटती है। यूँ खामन के लिए हर लम्हा अजाब बना देती है। सक्का पानी लेकर ज़रा देर से पहुंचता है। सक्का आपको मैंने बताया है ना कि पानी जो भर के लाता है घरों में, उसको सक्का कहा जाता है। तो उसे बुरा भला कहती है। बच्चा खिलौना गाड़ी से खेलता है तो उसे भी छिड़कियाँ देती है। हर एक को डांटते वक्त यही कहती जाती है कि तुम लोग मियाँ को आराम करने नहीं देते। मियाँ उसकी बेतुकी गुफ्तगू और शोर सुनकर कराहता है मगर बीवी को कोई एहसास नहीं होता और वो उसकी बात पर कान नहीं धरती। इसी स्नाह में कमरे में झाड़ू देने की आवाज़ आती है। खामद इस शोर और बेआरामी से आजिज़ आ जाता है और इतने में टेलीफोन की घंटी बजने लगती है। कमरे में अशफाक साहब के अलावा और कोई नहीं होता तो मजबूरन उन्हें फ़ोन सुनने के लिए उठना पड़ता है। फ़ोन किसी खातून का था जिससे मियाँ बमुश्किल ये कहकर टालता है कि दोबारा किस वक्त बात कर लेना। बीवी को टेलीफोन का इल्म होता है तो खामन से बहस शुरू कर देती है, किसका फ़ोन था, उसका नाम क्यों नहीं पूछा, न जाने कौन थी और क्या कहना चाहती थी, वगैरह वगैरह। मियाँ इस बहस से आजिज़ आ जाता है। अभी ये तकरार ख़त्म हुई ही थी कि पड़ोस में कोई साहबजादे हारमोनियम पर मश्क शुरू कर देते हैं। खामन कराहता है, खुदारा ये शोर बंद करो, मेरा सर फटा जा रहा है। वो बीवी को पड़ोसी के नाम ख़त लिखने की हदायत करता है और बीवी ख़त लिखने बैठ जाती है। बच्चा गिर पड़ता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। इस पर मज़ीद ये कि नौकर हामन दस्ते में रेठे कुटने लगता है। मियाँ दर्द और बेआरामी के बायस हाय हाय चिल्लाने लगता है और इस दौरान में
دروازے پر ایک فقیر کی صدا بھی سنائی دیتی ہے، یوں رہا سا سکون بھی تباہ ہو جاتا ہے اور خاوند اس انتہائی بے سکونی میں سے آرام و سکون کی تلاش میں دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو بچوں آپ نے یہ خلاصہ اپنی کاپی پر نیٹ اینڈ گڈ ہینڈ رائٹنگ میں لکھنا ہے اور اسکول کے نمبر پر سینڈ کر دینا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔